अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब अनाउंसमेंट की है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 7/2020 है। ठीक है, और अनाउंसमेंट कब हुई है? 2 सितंबर 2020 को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस और डिटेल्स आप लोगों को मिलती रहें। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले फ्रंट पे आप लोग देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है कि जो इशू डेट है जो वो ये वाली है। जैसा कि अगर मैं इसको यूँ हाईलाइट करूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं कि एक मिनट मैं आप लोगों को ये हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखें, इस्लामाबाद है। 2 सितंबर 2020 को ये जॉब अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो आप लोगों को मैं हाईलाइट कर दूँ यहाँ पे, वो है 21 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है, किसी को कोई भी पैसे चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में लाजमी शेयर करूँगी। fpsc@fpsc.gov.pk इस वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट ये भी सर्च आउट कर सकते हैं www.fpsc.com.pk.education भी लिख सकते हैं आप लोग, तो आपके पास ऐड आ जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं जी केस नंबर हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो जॉब वैकेंसीज़ की मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो ये वाली है। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने इसको यूँ सर्कल कर दिया है। लेक्चरार होम इकोनॉमिक्स की जॉब है, फीमेल्स के लिए 17 स्केल के लिए है। इसके लिए जो उनको एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री उन्होंने मांगी है कि BA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज जो लिमिट है वो 22 से 28 साल है। ठीक है, +5 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिटेड। मतलब कि अब जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं या जो भी हैं वो इसको मतलब कि कर रहे हैं कि अगर किसी की 28 से ऊपर है तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग देखेंगे डोमिसाइल का जो कोटा है वो पंजाब का मांगा है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसके देखेंगे तो 1 है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अगली एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है उनका जो अगला ऐड है उसमें देखेंगे कि कौन सी है। ये मैं हाईलाइट करूँगी। सिस्टम ऑपरेटर BS 16 स्केल की जॉब है। ठीक है, केस नंबर इसके ऊपर मेंशन है। 21/9/2020 जो है इसकी लास्ट डेट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसका 1 है। जो कौन कौन लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसमें 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम है इसका फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। ठीक है, इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है और ये पंजाब का कोटा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। फर्दर जो है उस पर जाएंगे जब हम लोग, तो ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे इसको हाईलाइट मैं कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें इजीली ना। अब ये देखें, प्रोफेसर की वैकेंसीज है BS 20 स्केल के लिए। अब इनको क्या चाहिए? प्लस स्पेशल अलाउंस RS 80,000 एंड हेल्थ अलाउंसेस है। टेम्परेरी चाहिए। लाइकली टू कंटिन्यू फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशंस
कोऑर्डिनेशंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इनको MBBS और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि जो MBBS वाले लोग हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे जाएंगे तो वो 6 है। अच्छा, मैं ये सारी डिटेल्स पे नहीं जा रही, मैं बस थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ, बाकी आप लोग खुद से इसको रीड आउट कर सकते हैं। फर्दर हम लोग देखते हैं अगली जो है, ठीक है, वो है हमारे पास प्रोजेक्ट ऑफिसर BS 17 स्केल के लिए। इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 है। सेकंड क्लास और ग्रेड C बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क वाले लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो लोग इसको कर सकते हैं। इसका जो कोटा है वो पंजाब का है, पंजाब ओपन मेरिट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगली सीट के लिए। तो फर्दर हमारे पास जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट आर्किटेक्चर BS 17 स्केल के लिए है। ठीक है, परमानेंट जॉब है और ये बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर, इसमें आर्किटेक्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने हाईलाइट किया इंस्टीट्यूट जहाँ से उनकी आर्किटेक्चर की डिग्री है, और डोमिसाइल कोटा पंजाब का है, वमन कोटा भी है इस पोस्ट में। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 हैं। आगे हम जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या है। लाइब्रेरियन के लिए BS 16 स्केल के लिए ये है, इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? सेकंड क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा है वो लोग भी एलिजिबल हैं। अच्छा, फर्दर जो हम देखेंगे वो है यहाँ पे इंस्पेक्टर कस्टम / इंटेलिजेंस ऑफिसर BS 16 स्केल की परमानेंट जॉब है। इसका नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज है वो 62 है। इसमें तो अच्छी खासी उन लोगों ने ना ये पोस्ट वो सीटें आई हुई हैं, इसमें तो लाजमी आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। बाकी सब में भी करें बट इसमें लाजमी करें। इसमें कॉमर्स वाले कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक वाले, अकाउंटिंग वाले, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, BS इंजीनियरिंग, ये सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने हायर टेस्ट और वो सारा बताया हुआ। डिटेल्स मैं नहीं जा रही, डिटेल्स में आप लोगों ने खुद जाना है, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे उसके बाद है नंबर एसोसिएट प्रोफेसर BS 17 स्केल के लिए है। इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पे हम लोग जाते हैं तो 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इनका 5 है, और इस पोस्ट के लिए MBBS के लिए MBBS PM and DC वाले लोग जो हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर BS 17 स्केल के लिए है। इसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, मैनेजमेंट साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसका हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो 2 है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसका 2 है। उसके बाद है डेंटल सर्जन BS 17 स्केल के लिए है। इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हम लोग देखें तो 1 है। ठीक है, इसमें ज़ाहिर सी बात है डेंटल की हैं, डेंटल सर्जन की हैं, तो उसमें डेंटल सर्जन की जिनके पास डिग्री होगी वो ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जो चीज़ वो यहाँ पे है सर्टिफाइड ऑर्थोटिस्ट BS 17 स्केल के लिए है। इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हम लोग देखते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इनका 1 है। ठीक है, इसमें बैचलर डिग्री जिनके पास ऑर्थोटिक साइंस की जिनके पास बैचलर डिग्री है वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, नंबर 4 हमारे पास ये पेज आ रहा है। नंबर ऑफ़ पोस्ट में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल टेक्नीशियन बायोटेक्नोलॉजी BS 17 स्केल की परमानेंट जॉब है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इनका 1 है। इसमें MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, BSc वाले भी एलिजिबल हैं। फर्दर हम लोग देखेंगे तो ये फार्मासिस्ट BS 17 स्केल परमानेंट जॉब है। इसके लिए जिन लोगों के पास फार्मा का डिप्लोमा है या सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री है, उनके पास फार्मेसी की, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर BS 17 स्केल के लिए, इनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इनका देखेंगे तो 1 है, ठीक है। उसके बाद हेड नर्स BS 17 स्केल की टेम्प्रेरी की ये जॉब है। इसमें जिनके पास नर्सिंग का डिप्लोमा है, नर्सिंग काउंसिल का, वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखेंगे तो 2 है। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, यहाँ पे हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग BS 18 स्केल की है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। कौन से लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जिनके पास मास्टर या BS की डिग्री है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव या रिसर्च एक्सपीरियंस है, वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे डायरेक्टर, आगे हम लोग देखेंगे हमारे पास है डायरेक्टर BS 19 स्किल की परमानेंट है जॉब है। इसमें मैन पावर, पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो, ये इसका डिपार्टमेंट है। इसमें अप्लाई कौन से कर सकते हैं? लोग जिनके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है, स्टैटिस्टिक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद उनके पास इस कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सब लोग एलिजिबल है। इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हम लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, 1 है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो डिप्टी डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर रिव्यूवर्स BS 18 स्केल की जॉब है। इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमारे पास जो आ रहा है उसको आप देखेंगे। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, 1 है। इसमें LLM वाले लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, वो है चीफ डॉक्यूमेंटेशंस ऑफिसर BS 19 स्केल की। इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमारे पास 1 है, ठीक है। और इसमें PhD लाइब्रेरी साइंस वाले लोग जो एलिजिबल हैं, जिनके पास MPhil की डिग्री है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो डिप्टी डायरेक्टर उर्दू स्टेनोग्राफी, ये लोग मतलब कि इस पोस्ट के लिए BS 18 स्केल के लिए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उर्दू एज ए 1 सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये उर्दू वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 1 है। आगे हम लोग जाते हैं, अगला जो पेज है हमारे पास, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर BS 16 स्केल के लिए इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। इसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं? बैचलर डिग्री ग्रेड C वाले लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे मेडिकल ऑफिसर BS 17 स्केल के लिए, इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है 12 है, ठीक है। इसमें PMTC वाले MBBS वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे डायरेक्टर एट्रोनी BS 18 स्केल, इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो है 3। इसमें एलिजिबल कौन है? लीगल, जुडिशियल और बैचलर डिग्री वाले लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग चीफ कार्डियक परफोनिसिस्ट
ये लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। BS19 स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इनका 1 है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ। अच्छा, मेरी वीडियो को आगे आगे लाजमी देखें, फ़र्दर भी देखें, और मुझे लाजमी लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो लाजमी आप लोग अप्लाई करें। ऑफिसर इंचार्ज लॉन्ड्री BS17 स्केल के लिए ये है पोस्ट। इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। इसमें जो लोग एलिजिबल हैं वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल वाले लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैनेजर फूड सर्विसेज BS18 स्केल के लिए। इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 1 है। इसमें ग्रेड C और मास्टर डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे मैनेजर फाइनेंस BS18 स्केल की परमानेंट जॉब है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है 1 है। इसमें कौन से लोग फाइनेंस, कॉमर्स, अकाउंटिंग वाले लोग जो हैं एलिजिबल हैं। आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए और पता चल जाए कि कौन सा डेजिग्नेशन क्या है, स्केल कौन सा है और उसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या है, क्योंकि यही चीज़ें देख के हम लोग अप्लाई करते हैं। लाइब्रेरियन BS18 स्केल की परमानेंट जॉब है। इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। इसमें मास्टर डिग्री जिनका लाइब्रेरी साइंस में वो लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद ऑडियो विजुअल कंसल्टेंट BS18 स्केल की जॉब है। इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हमारे पास आ रहा है वो है 1। इसमें जो लोग एलिजिबल हैं, ज़ाहिर सी बात है जिनका इस पोस्ट से रिलेटेड जिनके पास डिग्री है वही लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव BS17 स्केल की है। इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। इसमें मास्टर डिग्री जिनका हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी मैनेजमेंट में जिनके पास बैचलर या मास्टर डिग्री है वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट कंट्रोल ऑफिसर BS16 के लिए इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। इसमें सोशल साइंस वाले लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगली जो पोस्ट है हमारी उसको देखेंगे, वो है ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइज़र CWS बायोमेडिकल। इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 2 है। तो इसमें जो लोग एलिजिबल हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग सेक्रेटरी इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट वाले। इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 2 है। इसमें लोग बैचलर और मास्टर डिग्री जिनकी नर्सिंग से रेलेवेंट जॉब है वो लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग। इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो यहाँ पे शो कर रहा है वो 2 है, ठीक है। ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर दी है। आगे हम लोग देखेंगे हमारे पास फिज़िक्स रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर BS16 की जॉब है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इनका 1 है। न्यूक्लियर फिज़िक्स वाले लोग इसमें जिनके पास बैचलर और मास्टर की डिग्री है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्लिनिकल डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। उनका देखेंगे कि वो लोग उनकी कितने वैकेंसीज है। क्लिनिकल डिपार्टमेंट BS17 स्केल की है। इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 1 शो कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर BS17 स्केल के लिए। इसका नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज है वो ओनली 1 है। सॉरी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इनका 5 है, लेकिन उन्होंने
हमारे पास फिज़िक्स रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर है जिसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं 1 है। उसके बाद क्लिनिकल डाइटिशियन BS17 स्केल की है, इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमारे पास 1 है। उसके बाद देखेंगे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर BS17 स्केल की, इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमारे पास 5 आ रहा है, लेकिन उन्होंने डिफरेंट उसमें प्रोविंस है, जैसे पंजाब, सिंध, KP के, इनका अलग अलग मेरिट शो कर रहा है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है कि आप लोगों ने करना क्या है। उन्होंने यहाँ पे डिटेल से बताया हुआ है कि ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू FPSC वेबसाइट, कि आप लोगों ने FPSC की वेबसाइट पे जाना है, ये उसका लिंक है, आपने यहाँ पे जाके फिर ऑनलाइन सबमिट करना है। ये आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी किस किस स्केल की कितनी है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं सारा इसको रीड आउट नहीं कर रही, डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से आप लोग इसको लाजमी, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको आपने लाजमी अप्लाई करना है, इसको रीड आउट करना है। फिर अच्छा, जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे शो कर रहा है 2 नवंबर 2020 को, 2 नवंबर 2020 को वो कह रहे हैं कि इसका पेपर होगा, ठीक है, वो भी उन्होंने एडवांस में बता दिया है। और कंडीशन ऑफ कंडक्ट ऑफ टेस्ट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी वो भी यहाँ पे ये शो कर रहा है। आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लाजमी करें, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें, और मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, सब लोग अप्लाई करें और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।